ओम श्री गणेशाय नमः। अथ स्कंद पुराण काशी खंड सटीक पूर्वार्ध अर्थात स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड सटीक संस्कृत का अर्थ पूरा बताते हुए पूर्वार्ध भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री काशी क्षेत्र में भगवान विश्वनाथ की नगरी में उनका स्मरण करने के पश्चात उनके इस पवित्र ग्रंथ को, जिससे काशी को जाना जाता है कि क्या काशी ये है क्या, तो जो भी शिव भक्त इसको सुने वो भगवान विश्वनाथ का सर्वप्रथम मन में अगर दर्शन किए हो तो उनके विग्रह का, न किए हो उनका दर्शन तो भगवान शंकर के किसी भी सौम्य रूप का स्मरण कर लें। श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंद संदोहम भक्तैकामोद मंदिरम सादरम प्रणुए भक्त्या श्री गोपी जन वल्लभम गुरूणाम सच्चिदानंद संदोहात्म स्वरूपिणाम पादाम भोज रजोजोपी स्यान संदाहम भवे भवे। पौराणिक ग्रंथ में एक विशेषता भी है, इसमें दोहा घनाक्षरी इत्यादि का बड़ा सुंदर वर्णन है। तो दोहा कहते हैं कि इस पल्ले अध्याय में विंध्य पहाड़ बखान नारद को संवाद सुनी पुनि उसका बढ़ी जान। मदिरा छंद है। जो प्यारी हिमाचल केरी कुदारी के अंग से जायक हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप से हीन सदा सब लायक हैं। हाथी समूह शिरोमणि को मुखलाए हुए गणनायक हैं, ध्यावत हैं उनको हम सो सिद्धिनाथ के स्वामी सहायक हैं। घनाक्षरी भूमि माही टिकी जोई भूमि नाही होई, याने शिव के त्रिशूल पर कोई जन जाने हैं। नीचे बसी तो भी ब्रह्मांड के भी ऊंचे लसी, वसुधा में बंधी जो विमोक्ष देनी आने हैं। जामे मरे जीव जेत होत हैं, अमर तेते गंगा तट नित्य जाकी देव से उठाने हैं। सोई शंभु राजधानी सिद्धिनाथ मनमानी, काशी ज्ञान खानी जगजाल से बचाने हैं। प्रात मध्य और शाम नाम है जाके संध्या काल, उनके मिसब से ब्रह्म विष्णु हर तीन लोक के पाल। करत निरंतर यातायात ही याने जग रचना दी, नमस्कार उन सूर्य देव के जो भड़ ईश अनादि। अथवा जिनकी जग उत्पत्ति तिथिनाश संध्या नाम, उसके मिस से तीनी लोकपति विधि हरिहर गुणधाम। करते आवागमन निरंतर उन महेश के अर्थ, नमस्कार बहुबार करूं हूं जो है सत्य समर्थ। दोहा प्रस्तुत है कि 10 और 8 पुराण के करने वाले व्यास, पाप हरनहारी कथा कहियो सूत के पास। बहुत सुंदर श्री महादेव इसका अर्थ समझाते हैं कि श्री महादेव पार्वती के प्रिय पुत्र गजेंद्र मुख त्रिविध ताप रहित उस सुप्रसिद्ध महाप्रभु गणाधिराज का हम सब ध्यान करते हैं। काशी के विषय में जो भूतल में विराजमान रहने पर भी स्वयं भूमि नहीं है,
जो भूतल में विराजमान रहने पर भी स्वयं भूमि नहीं है, जो अधोभाग में अर्थात पृथ्वी के नीचे होने पर, जो अधोभाग में स्थित होने पर भी स्वर्ग के ऊपर ही है, जो स्वयं भूमंडल में बद्ध होने पर भी मुक्ति का दान करती है, फिर जिसमें मृत होने वाले प्राणी मात्र अमृत पद के अधिकारी हो जाते हैं, एवं जिसे त्रैलोक के पावनी गंगा के तीर पर सदैव देवगण सेवते रहते हैं, वही त्रिपुरांतक की राजधानी श्री काशी अज्ञान रूप विपत्ति से जगत की रक्षा करें। जिस परमात्मा के सृष्टि, स्थिति, प्रलय रूप संध्या के व्याज से त्रैलोक्य पति ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र निरंतर गमनागमन करते रहते हैं, उस महेश्वर भगवान को नमस्कार है। अष्टादश पुराणों के रचयिता सत्यवती नंदन व्यास सूत के सन्मुख समस्त पातक हारिणी श्री काशी खंड की कथा को कहने लगे। श्री व्यास जी बोले कि एक बार श्रीमान नारद मुनि ऋषि निर्मल नर्मदा के जल में स्नान कर समस्त देहधारियों को सर्वस्व देने वाले अमरकंटक क्षेत्र के अधिष्ठाता श्रीमान ओमकारेश्वर भगवान का पूजन करने के उपरांत आगे बढ़े। चलते हुए सन्मुख ही सामने संसार संताप संहारक नर्मदा के जल से परिष्कृत विंध्य नामक पर्वत को देखने लगे कि वह पर्वत शोभा संपन्न, स्थावर और जंगम दोनों प्रकार के अपने वसुमय स्वरूप से इस पृथ्वी के वसुंधरा नाम को वास्तव में सार्थक कर रहा है। उस पर्वत का बखान सुनिए। आज इस पर्वतराज को इनकी महिमा सुनकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि संसार में भगवान ने देखने के लिए क्या सामने दृश्य बनाया है। तो यहां पर कहते हैं व्यास जी महाराज कि वह पर्वत शोभा संपन्न, स्थावर और जंगम अर्थात वृक्ष, लता गुल्म इत्यादि और जंगम अर्थात पहाड़, नदियां, ऐसे दृश्य ये दोनों प्रकार के अपने वसुमय स्वरूप से इस पृथ्वी के वसुंधरा नाम को वास्तव में सार्थक कर रहा है। यह विंध्य पर्वत नारद जी देखते हैं। वह रसाल, आम के वृक्षों से रसालय, अशोकों से शोकहारी और ताल, तमाल, हिंताल और सालों से सर्वत्र ही शोभायमान हो रहा है। इस विंध्य पर्वत के बखान में इतने वृक्षों का नाम आएगा कि पृथ्वी को सुनकर समझकर तबीयत प्रसन्न हो जाएगा। बड़े बड़े सोपारी के पेड़ों से आकाश को ढांपे लेता, बेलों से श्रीफला सा सुशोभित, अगर के वृक्षों से बड़ा सुगंधित एवं कैतों से बान रसा पिंगल वर्ण हो रहा। अगर के वृक्षों से बड़ा वह पर्वत वन देवी के कुचाकार लकुटों से मनोहर तथा अमृत समान फल वाले केलों से परिभाषित है। वह सुंदर रंगीली नारंगियों से शोभा के रंग मंडप सा बेंत, नींबू और बिजोरा आदि से परिपूर्ण है। वायु से कंपित कंकोल अर्थात गहुआ फल, लता से रास क्रीड़ा सा करता हुआ, ये देख रहे हैं नारद जी, उसका आनंद ले रहे हैं। वो मन ही मन सोच रहे हैं कि वाह, वह विंध्य लवली अर्थात लवा लतिकाओं की छोटी छोटी लीलाओं से नाच घर के समान शोभायमान है। वह पर्वत कुछ कुछ हिलते हुए कपूरी केलों के पत्तों से संकेत करके थके हुए पथिकों को मानो विश्राम करने के लिए बुला रहा है। फिर वह नागरिक जन सा चंचल नाग केसर के पल्लव रूप अपने कर पल्लवों से बेला की कलियों के गुच्छा रूपी तन को मानो स्पर्श कर रहा है। वह पर्वत फटे हुए अनार के फलों ही से अपने अनुराग भरे हृदय को दिखाता हुआ सुनसान जंगल में स्वामी रूप से माधवी लता को लिपटाता रहा। विंध्याचल अनंत फल की माला को पहने हुए गगन स्पर्शी गूलर वृक्षों के द्वारा
चारों ओर से करोड़ों ब्रह्मांडों को धारण किए हुए अनंत भगवान के समान भासमान हो रहा है, ऐसा नारद जी चलते हुए देख रहे हैं। वनस्थली की नासिका के तुल्य कटहलों से और विरहियों के मांस खाने, जीद खाने के कारण जिनके पत्ते भी झड़ गए हैं, ऐसे सुग्गों के ठोर सदृश परासों से वह घिरा हुआ है। अपने को कदम्ब कहने वाले नीप वृक्षों के देखने ही से जिनके रोंगटे खड़े हो उठे हैं, ऐसे बहुतेरे कदम्बों से वह चतुर्दिक शोभा संपन्न हो रहा है। सुमेरु पर्वत के ऊंचे श्रृंगों के समान रुद्राक्ष वृक्ष, प्यार मेवा और धतूर इत्यादि से तो वह कामी लोगों के मंदिर की नाई विराजित है। कहीं कहीं पर तो वह बड़े बड़े बरगद के पेड़ों से डेरों के ऐसा घिरा हुआ है और कौरैया के गुच्छों से बैठे हुए बकुलों सा शोभा पा रहा है। वह पर्वत करौंदा, करीर अर्थात टेटी, करंज और कुलंब के वृक्षों द्वारा याचकों के लिए मानो सहस्र कर हजारों हाथ बनकर अपने हाथों को उठाए हुए हैं। रात चंपक की पीली कलियों से तो मानो उत्तम दीपों द्वारा उसकी आरती हो रही है। फिर वह पुष्पों से लदे हुए सेमरों से पद्माकरों की शोभा को भी जीत लेता है। वह पर्वत कहीं तो ऊंचे ऊंचे पीपल, कहीं पर सुवर्ण केतकी और कहीं कहीं मालाबद्ध नक्तमालों से बहुत ही शोभायमान हो रहा है। यूं ही वैर, दोपहरिया और पतर जीवा आदि से विराजित वह पर्वत तेंदुआ, इंगुआ और करना आदि के पौधों से करुणा का स्थान बना रहा है। वह विंध्य झरते हुए महुआ के फूलों अर्थात अंडों से धरा रूपधारी महादेव अर्थात पार्थिवेश्वर की रात्रि दिन अपने हाथों से चढ़ाए हुए मोतियों के द्वारा मानो पूजा कर रहा है। साखू, सहीजना, अर्जुन और बीज इत्यादि मानो उसे पंखा झल रहे हैं एवं नारियल और खजूर इत्यादि वृक्ष मानो आकाश में छाता लगाए हुए हैं। सुंदर नीम, परजाता, कचनार, गुलाब, इमली, झरवैरिया, शाखोत, मैनफल, क्या क्या नाम है वनस्पतियों के दिव्य नामों का वर्णन। बड़े बड़े सिंह, रेण, महुआ, मौलश्री और तिलक के वृक्षों से तो वह स्पष्ट ही माथे पर तिलक लगाए हुए सा जान पड़ रहा है। बार विंध्याचल वह पर्वत बहेड़ा, पाकर, सलई, देवदारू, हरदी इत्यादि था अन्यान्य सदा फल फूल देने वाले वृक्ष और लताओं से हरा भरा है। वह पहाड़ इलायची, लवंग, मरीच और कुलंजन इत्यादि के वनों से घिरे रहने पर भी जामुन, नमणा, भिलावा, लसोड़ा और खंभारी आदि से रंग बिरंग हो रहा। साग, शंख, चंदन और रक्त चंद्रों से परम रमणीक विंध्यहर, हर्राय, कठचंपा और आमलों के वनों से विभूषित हो रहा है। वह अंगूर, तांबूल और पीपल इत्यादि लताओं से आवृत एवं बेला, जूही, कुंद और मदयंती आदि से सुगंध संपन्न हो रहा है। मालती के फूलों पर भ्रमणशील भ्रमर पंक्तियों से गोपियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए भ्रमर के छल से आए हुए श्री कृष्ण की नाई वह अलंकृत हो रहा है। विंध्याचल भांति भांति के मृगगणों से भरपूर, नाना जाति के पक्षियों से कूजन से प्रतिध्वनित और बहुतेरी नदी, सरोवर, झरना और तलैयों से आवृत है। अनेकानेक देवगण तुच्छ सौंदर्य वाली स्वर्ग भूमि को छोड़कर मानो पूर्ण भोग करने की इच्छा से उस पर्वत पर आकर वास कर रहे हैं, ऐसा नारद जी विचार करते हुए चल रहे हैं। नर्मदा नदी में स्नान करके नारद जी चल रहे हैं। विंध्याचल के सौंदर्य का दर्शन करते हुए वह पहाड़ इधर उधर झरते हुए पत्र और पुष्पों से मानो अर्घ देता और मयूरों के केकारों से तो वह मानो दूर ही से स्वागत कर रहा है कि भले आए हो। प्रश्न कर रहा है। तरंतर वह विंध्याचल सैकड़ों सूर्य के समान कांतिमान उज्ज्वलितांबर नारद ऋषि को आकाश पथ में देखकर दूर ही से उनकी अगवानी करने के लिए चल पड़ा है। विंध्याचल चल पड़े देव ऋषि नारद को देखकर आकाश में उनकी अगवानी के लिए चल पड़े विंध्याचल। ब्रह्मा के पुत्र नारद ऋषि के शारीरिक तेज से अपनी कंदराओं के अंधकार के दूर होते ही
उनको आते हुए देखकर उस पर्वत ने अपने मानसिक अंधकार को भी दूर ही त्याग दिया। नारद के ब्रह्म तेज के प्रभाव से सश्रम युक्त होने पर भी सज्जन सत्कार में तत्पर उस पाषाण स्वभाव पर्वत ने अपनी कठिनता को त्याग कर कोमलता को धारण कर लिया। तब तो देवर्षि नारद भी उसके दोनों रूपों अर्थात पर्वत रूप तथा मूर्ति रूप दोनों रूपों में कोमलता को देखकर बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि साधुओं का चित्त तो विनय के वशीभूत होता ही है। जो कोई स्वयं बड़ा होने पर भी स्वगृहागत अपने गृह पर आए हुए बड़े अथवा छोटे को देखकर नम्रता करता है, वही महान समझा जाता है। कुछ बड़ा होने ही से बड़प्पन नहीं होता। वह गिरिवर अत्यंत उन्नत शिखर होने पर भी प्रणत कंधर हो, कंधे को झुकाकर भूतल पर माथा टेक कर उस महामुनि को प्रणाम करने लगा। तब तो नारद ऋषि भी उसे अपने हाथों से उठाए आशीर्वादों से अभिनंदित कर विंध्य के दिए हुए मन से भी ऊंचे सिंहासन पर जा विराजे। तदंतर विंध्य ने दही मधु घृत जल से ओदे अक्षत दूब तिल कुश पुष्प इस अष्टांग अर्घ से उनकी पूजा की। मुनिराज के अर्घ्य ग्रहण करने पर विंध्य ने थके हुए नारद को पांव चापने आदि सेवाओं से श्रम रहित देखकर नम्रता पूर्वक यह कहा, अर्थात मुनिराज तो आ गए, विंध्याचल जी ने अर्घ्य दिया, मुनिराज ने ग्रहण किया, और विंध्य ने थके हुए नारद को, नारद जी थके हुए पांव दबाने लगे विंध्याचल, नारद को पांव चापने आदि सेवाओं से श्रम रहित देखकर जब उनका घंटों पैर दबा लिए और देखे कि अब ये जो श्रम रहित हो गए, तो विंध्य ने देखकर नम्रता पूर्वक यह कहा कि हे मुने, आपके चरण रज से मेरा रजोगुण तो दूर हो ही गया, पर आपके शारीरिक तेज से मेरा आंतरिक तम भी तुरंत जाता रहा। हे मुनिनाथ, आज मेरी समृद्धि सफल हुई। आज मेरा कैसा सुदिन है जो मेरे चिरकाल की उपर्जित प्राक्तन पुण्य आज फलीभूत हुए हैं। आज से पर्वतों में मेरा भी धराधरत्व मान योग्य होगा। यह बात सुनकर नारद मुनि उस घड़ी कुछ ऊंची ठंडी श्वास लेकर चुप रह गए। सुन लिया नारद जी ने कि आज बढ़ के बोल रहे हैं पर्वतराज, पर्वतों में मेरा भी धराधरत्व मान योग्य होगा। यह बात सुनकर नारद मुनि उस घड़ी कुछ ऊंची ठंडी श्वास लेकर चुप रह गए, समझिए। तब तो उस गिरिश्रेष्ठ ने सश्रांत चित्त होकर फिर कहा कि हे सर्वार्थ विज्ञ ब्रह्मण, आप इस ऊंची सांस उसास लेने का कारण बताइए। विंध्य भी ठिठक गए, कह रहे इतना सेवा के भी ऊंची सांसें ले रहे हैं। त्रैलोक्य भर में जो कुछ प्रार्थनीय है वह सब तो आपका देखा ही हुआ है, ऐसा विंध्य जी बोलते हैं नारद मुनि से। त्रैलोक्य भर में जो कुछ प्रार्थनीय है वह सब तो आपका देखा जाए मुनिराज। कोई भी वस्तु अदृष्ट नहीं है जो आप न देखे हो, ये कोई अदृष्ट नहीं है, अर्थात सब दृष्ट है आपके लिए। मैं आपके पैरों पड़ता हूं, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो इस बात को कह दीजिए। आपके आगमन जनित आनंद संदोह से गदगद स्वर होने के कारण यद्यपि मैं सब बातें नहीं कह सकता, पर एक बात कहे बिना नहीं रहा जाता। यह जो पूर्व पुरुष लोग सुमेरु इत्यादि के विषय में पृथ्वी के धारण करने का सामर्थ्य वर्णन करते हैं, पूर्व पुरुष लोग सुमेरु को बड़ा बोलते हैं। सुमेरु इत्यादि के विषय में पृथ्वी के धारण करने का सामर्थ्य वर्णन करते हैं।
यह बात उन सबों के समुदाय से है, पर मैं अकेला ही इस धरा को धारण कर सकता हूं। रहा एक हिमालय, वह भी श्रेष्ठ लोगों का मान्य है, क्योंकि वह पार्वती का पिता, पर्वतों का राजा और महादेव का संबंधी है। पर सुवर्ण से पूर्ण अथवा रत्न शिखर किंवा देवताओं का निवास स्थान होने से सुमेरु को तो मैं कुछ भी नहीं मानता। इस संसार में क्या सैकड़ों ही पृथ्वी के धारण की लीला करने वाले पर्वत सज्जनों के मान्य नहीं है? इस संसार में क्या सैकड़ों ही पृथ्वी के धारण की लीला करने वाले पर्वत सज्जनों के मान्य नहीं है? पर वे सब अपने ही अपने स्थानों पर माननीय हैं। मल्लेह नामक पर्वत राक्षसों के देह का संदेह ही कर देने से उदयाचल, ये उदयाचल एक दया का आश्रित बना है, और निखत पर्वत जो औषधियों से रहित ही है, एवं मस्ताचल की प्रभा अस्तमित ही रहती है। नीलगिरी नीली लील का निलय है, मंदर का प्रकाश मंद है, मलयाचल सर्पों ही का आलय है, और रैवतक पर्वत तो धन को कुछ समझता ही नहीं। फिर हेमकूट, त्रिकूट इत्यादि पर्वतों के उत्तर पद में कूट अर्थात झूठ ही है। रहे किष्किंध, क्रौंच एवं सह्य पर्वत इत्यादि से वे सब तो भूमि के भार सहने के योग्य ही नहीं है। मुनिराज, इस प्रकार से विंध्य का वचन सुनकर नारद ऋषि अपने मन में विचारने लगे कि इतने बड़े अहंकार के करने ही से बड़प्पन नहीं हो सकता। क्या इसी भूमि पर निर्मल शोभा वाले श्रीशैल प्रभृति पर्वत नहीं है, जिनके शिखर मात्र का दर्शन सज्जनों की मुक्ति का कारण होता है? आज इस पर्वत का भी बल देख लेना चाहिए। ऐसा ही विचार कर नारद मुनि कहने लगे कि पर्वतों का सामर्थ्य दिखलाते हुए तुमने जो कुछ कहा है वह तो ठीक ही है, पर समस्त पर्वतों में शैलेंद्र सुमेरु ही तुम्हारा अपमान करता है विंध्य जी। इसी पर मैंने ऊंचा श्वास लिया था। अब ऊंचे सांस का मतलब विंध्य जी समझ गए, विंध्याचल जी। नारद मुनि कहते हैं, देखिए नारद जी, क्या इस अभिमान को, जिसका अभिमान चूर्ण करने के लिए महात्मा लग जाए, उसका सौभाग्य जाग जाता है। नारद जी कहते हैं कि समस्त पर्वतों में तो शैलेंद्र सुमेरु ही तुम्हारा अपमान करता है विंध्याचल। इसी पर मैंने श्वास लिया था। इतना बात तो तुम ठीक कहते हो, सो तुमसे भी निवेदन कर दिया, अथवा मुझसे साधु लोगों को इन बातों की कौन चिंता है? मुझे क्या है, तुम्हारी स्वस्ति हो विंध्याचल। ऐसा कहकर वे आकाश मार्ग में चले गए। नारद मुनि के चले जाने पर अत्यंत उद्विग्न चित्त, माथा खराब हो गया। वन्य मनोरथ व विंध्य बड़ी चिंता को प्राप्त होकर अपने को धिक्कारने लगा। विंध्य ने कहा कि शास्त्र कला के ज्ञान से हीन जन के जीवन को धिक्कार है, निरुद्यम होकर जीते रहने को धिक्कार है, जाति भाइयों से पराजित होकर जीने वालों को धिक्कार है, एवं व्यर्थ मनोरथ वाले के जीने को भी धिक्कार है। अहो भला वह कैसे दिन में खाता और रात में सोता, एवं एकांत में सुख से रहता है, जो शत्रु से पराजित हो जाता है। वह दावानल की ज्वाला भी मुझे वैसी पीड़ा नहीं दे सकती जैसा कि चित्त में चिंता संताप का समूह बाधा दे रहा है। पुराने लोगों ने यह बहुत ही ठीक कहा है कि चिंता की मूर्ति बड़ी ही भयावनी है, क्योंकि औषधि लंघन अथवा अन्य उपायों से भी उसकी शांति नहीं होती। यह चिंता रूपी ज्वर निस्संदेह मनुष्यों के क्षुधा, निद्रा, बल, रूप, उत्साह, बुद्धि, शोभा और जीवन को भी हर लेता है। यह चिंता रूपी ज्वर निस्संदेह मनुष्यों के क्षुधा, भूख, निद्रा, बल, रूप, उत्साह, बुद्धि, शोभा और जीवन को भी हर लेता है।
6 दिन बीत जाने पर ज्वर को जीर्ण ज्वर कहा जाता है, किंतु यह तीव्र चिंता ज्वर प्रतिदिन नया ही हुआ करता है। इस चिंता ज्वर के विषय में धन्वंतरी भी धन्यवाद नहीं पाते, इसमें चरक आचार्य भी नहीं चल सकते, एवं दोनों अश्विनी कुमार भी असमर्थ ही हो जाते हैं। क्या करूं, कहां जाऊं, क्यों कर सुमेरु को जीत लूं? मैं तो उछल फान कर उसके शिखर पर कूद पड़ता, पर इसी कारण से नहीं कूद सकता कि पूर्व काल में किसी मेरे ही गोत्र वाले ने इंद्र को क्रोधित करा के हम लोगों के पक्ष कटवा दिए हैं। धिक्कार है। अथवा वह सुमेरु ही ऊंचे होने से क्यों कर मुझसे डाह करता है? हाँ ठीक है, प्रायः भूमि के भुजा ढोने वाले श्रांति से भरे ही रहते हैं, नहीं तो सत्यलोक निवासी ब्रह्मचारी वेदज्ञाता नारद ऋषि के विषय में झूठ बोलने की संभावना भला कैसे की जा सकती है? नारद जी झूठ तो नहीं कर सकते। फिर युक्तायुक्त का विचार मेरे ऐसों को ही नहीं शोभता, क्योंकि जो पराक्रम में असमर्थ हैं उन्हीं का मन विचार में गोता खाता है। अथवा इन सब व्यर्थ चिंतनों से कौन फल है? मैं विश्व के कर्ता भगवान विश्वनाथ ही के शरणागत क्यों न हो, वे ही मुझे बुद्धि देंगे, क्योंकि विश्वनाथ ही सब अनाथों के नाथ कहे जाते हैं। विंध्य ने क्षण भर विचार मन में ऐसा ही निश्चय कर लिया कि मैं यही करूंगा। काल का बिताना अच्छा नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानों को बढ़ते हुए शत्रु और रोग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ग्रह और नक्षत्र गण के सहित भगवान सूर्य अवश्य सुमेरु को अधिक बलशाली मानकर ही नित्य प्रदक्षिणा करते हैं। सुन रखा है कि सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं सूर्य नारायण। सुमेरु पर क्रुद्ध व विंध्याचल इस प्रकार से निश्चय कर असीम गगन पकड़ के अंत कर देने वाले अपने शिखरों से बढ़ने लगा। कहीं भी किसी के साथ किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, और यदि करना ही पड़े तो ऐसा प्रयत्न करे कि जिसमें कोई उपहास न कर सके। अनंतर वह महापर्वत सूर्य नारायण के मार्ग को रोककर कृतकृत्य की नाई स्वस्थ चित्त हो गया, क्योंकि प्राणियों का होनहार सर्वथा ईश्वर ही के अधीन रहता है। आज यमराज के पिता सूर्यदेव जिसके दाहिनी ओर से घूमकर चले जाएंगे, वही सब पर्वतों में कुलीन श्रीमान महान और पूजित होगा। समर्थ भी जबलों कहीं पर अपनी शक्ति को नहीं दिखलाता, तब लोग काष्ठ के अंतर्गत अग्नि के समान वह सभी से लंघ डब्बू बना रहता है। इसी भांति चिंता के बड़े भार को उतार कर स्थिर संकल्प होकर वह विंध्यगिरि ब्राह्मण के समान भगवान भास्कर के उदय की प्रतीक्षा करता हुआ दृढ़ पूर्वक खड़ा रहा। ये पहला अध्याय आदिशक्ति विंध्येश्वरी बसई निरंतर यत्र, सो विंध्याचल शक्ति निज कसन दिखा वहीं तत्र। श्री स्कंद पुराणे चतुर्थे काशी खंडे पूर्वार्धे भाषा टीकायाम विंध्य पर्वत वृद्धि वर्णनम श्री सांब सदाशिवार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ये पहला विंध्य पर्वत का वर्णन, विंध्य पर्वत का नारद से संवाद और विंध्य पर्वत का वर्धन अर्थात बढ़ जाना, ये संपन्न हुआ। अगले अध्याय में सत्यलोक का वर्णन काशी खंड के अंतर्गत आप लोगों के सम्मुख किया जाएगा। और जैसी कि इस YouTube की रीति है कि लोग कहते हैं इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, तो कर दीजिएगा। वैसे ये काशी खंड सबको सुना भी नहीं, सब लोग सुन भी नहीं सकता, सबके सौभाग्य नहीं है, इसको बड़ी बात मत समझिएगा, लेकिन ये है बात। इसलिए भगवान जिसको सुनना है उसको बुद्धि देंगे, जो भी करेंगे। भगवान विश्वनाथ सबकी रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षार्थ और विश्व कल्याणार्थ इस ग्रंथ को जो भी सुनेगा उसका ये पौराणिक जो मान्य है, जो फल है, ये समस्त विपत्तियों से छूट जाएगा। तो आप लोग अगले अध्याय का प्रतीक्षा करिएगा। तब तक के लिए सभी शिव प्रेमियों को, शिव भक्तों को जय सिया राम।